2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने का आदेश दे दिया है, लेकिन इसके बाद स्थिति और भी उलझ गई है। लाखों अभ्यर्थी भविष्य को लेकर असमंजस में है, क्योंकि अभी तक आरपीएससी या सरकार की ओर से या विभाग की ओर से कोई भी स्पष्ट दिशा नहीं दी गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार या तो 2021 के पुराने विज्ञापन के तहत फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, या फिर इन पदों को 2025 की नई भर्ती में जोड़ा जाए। समस्या यह है कि अगर दोबारा वही विज्ञापन निकलता है तो 2021 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जिससे वे 2025 में भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और अगर 2025 में पद जोड़े जाते हैं तो पुराने अभ्यर्थियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था होगी या नहीं, यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी बीच सरकार के सामने भी 3 विकल्प हैं। फैसले को स्वीकार करेगी या तो सरकार, स्वीकार नहीं करेगी तो फिर डिवीजन बेंच में अपील करेगी, और अगर डिवीजन बेंच में सरकार केस को हार जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन रहेगा। वहीं अब इस मामले में डीजीपी और गृह विभाग की भूमिका भी सबसे अहम रहने वाली है। फिलहाल अभ्यर्थी भारी असमंजस में है और आगे की स्पष्ट नीति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का अगला कदम अब युवाओं का भरोसा तय करेगा। राजस्थान की पीटीआई भर्ती 2022 में हुए बड़े फर्जीवाड़े ने एक बार फिर से सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने खुद मान लिया है कि इस भर्ती में बैकडेट डिग्रियों और अन्य फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है, यानी फर्जीवाड़ा हुआ है। ये शिक्षा विभाग ने अब मान लिया है, और इसी के चलते विभाग ने अब 4500 से ज्यादा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच का फैसला ले लिया है, और जांच भी अब शुरू कर दी है, और उसके स्थायीकरण और वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। 5546 पदों की इस भर्ती में 4500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। अब तक 300 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं और 1800 से अधिक मामलों की जांच चल रही है। राजस्थान में यह पहला मामला नहीं। आरएस 2018, रीट 2021, कांस्टेबल भर्ती, फायरमैन और पटवारी भर्ती जैसी कई भर्तियां पहले ही विवादों में रह चुकी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि पीटीआई भर्ती में कितनी निष्पक्ष जांच हो पाती है। राजस्थान की 2021 की एसआई भर्ती रद्द होने के बाद उठा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यह पूरा विवाद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में चल रहा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप जड़ दिए हैं, और इससे प्रदेश की सियासत में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा पर कई गंभीर आरोप लगा दिए, और यहां तक कह दिया कि अगर मैं किरोड़ीलाल मीणा की पोल खोल दूंगा तो उन्हें उसी समय अपने प्राण त्यागने पड़ सकते हैं। और इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि मैं चरित्र से सशक्त हूं, सिद्धांतों से मजबूत हूं, वैल्यू बेस्ड और सुचिता की राजनीति करता हूं। अगर कभी पकड़ा जाऊंगा तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर ये सियासी जंग कहां पर जाकर रुकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब से बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली मेरिट लिस्ट और रिजल्ट में अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ साथ उनका नाम, माता पिता का नाम, कैटेगरी और सब कैटेगरी भी प्रकाशित की जाएगी, यानी जारी की जाएगी। इससे पहले बोर्ड अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर अभ्यर्थियों से राय भी मांगी थी। सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोल के माध्यम से कराए गए सर्वे में करीब 88.2% अभ्यर्थियों ने सुझाव दिया था और उसका समर्थन किया था। उनका मानना था कि एसएससी की तर्ज पर सभी विवरण सार्वजनिक होने चाहिए, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान आसानी से हो सके। वहीं केवल 11.8% लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि रोल नंबर और श्रेणी दिखाना ही पर्याप्त है। युवाओं की राय को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने अब इस महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और योग्य उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द होने के बाद अब चयनित ट्रेनी एसआई के परिजन आंदोलन के रास्ते पर उतरने को तैयार है। भर्ती को रद्द किए जाने के विरोध में रविवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर महापड़ाव की योजना बनाई गई है। चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने यह ऐलान किया है कि वे शांतिपूर्ण भूख हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अब बिना किसी गलती के उनका भविष्य अधर में लटक गया। उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि ये महापड़ाव उनके असहाय, त्रस्त और निराशा हालत को सामने लाने का अंतिम प्रयास होगा। परिजनों का आरोप है कि सरकार और विभाग की चुप्पी ने अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव में डाल दिया। ऐसे में अब वे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए और मजबूती से रखने के लिए शहीद स्मारक पर एक तरह होंगे। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।